हेलो गाइज, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज जो 6.1 है उसको करने के लिए जो भी बेसिक्स का ज़रूरत है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन, सेगमेंट, रे, ये सब के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो है ये कोई दो पॉइंट के बीच में जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, रे जैसे कि कोई टॉर्च है, यहाँ से हम लाइट ऑन किए तो ये एक पॉइंट से निकलता है और ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, और लाइन क्या होता है? लाइन जो है सिंपली दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। तो ये मान लो ए बी है, ये सी डी है और ये एक्स वाई है। ठीक है, तो हम लोग जो है लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। लेकिन जब लाइन सेगमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लाइन को जब रिप्रेजेंट करने का बात आएगा तो वो एक्स वाई, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह से दोनों तरफ डायरेक्शन लगाएंगे। और जब रे को करना होगा तो क्या करेंगे, सी और डी। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे किया हुआ भी है, ए बी, ये ए बी, ये ए बी, रे को देखो तीनों को अलग ढंग से किया है। ठीक है, देखो कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? जैसे देखो ये 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट अगर ये एक ही लाइन में जो है लाई करेंगे तो इनको बोला जाता है कॉलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर ये देखो ऐसे 3 पॉइंट है, ठीक है, ऐसे, तो कोई जो है एक लाइन में नहीं लाई कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, वर्टिक्स तो पता है ना क्या होता है, वर्टिक्स ये बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसको जो हम लोग वर्टिक्स बोलते हैं। अब जो है रिवाइज करते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं 6, 7, 8 में। ठीक है, सबसे पहले बोला जा रहा है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो होता है, अगर एक्स मान लो एक्यूट एंगल है तो ये 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया है, एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका जो है वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये y = 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अगर जो है मान लो ये जेड जो है ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये 90 और 180 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये फिगर में एक ऑब्ट्यूज एंगल दिखाया गया। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो है बिल्कुल इस तरह से सीधा होता है और यहाँ पे पॉइंट जो होता है वो ये एक एंगल बनाता है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो है अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो वो बिल्कुल सीधा होता है और वो जो है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये 180 डिग्री और 360 के जो है बीच में होता है। ठीक है, 180 डिग्री और 360 के बीच में। जैसे देखिए यहाँ पे जो है एक रिफ्लेक्स एंगल दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये 270 डिग्री का एंगल है या उससे ज़्यादा कहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये मैंने जो है यहाँ पे बुक में पिक्चर दिया गया है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो है मान लो ये इस तरह से लाइन दिया हुआ था। ठीक है, एंगल ए बी सी बना लिए, लेकिन बीच में जो है मैंने एक और रे खींच दिया तो ये डी हो गया। तो अब देखो ये जो एंगल है दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बगल में है। और एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास में। तो ये दोनों एंगल बगल में है तो इसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ये वाला देखो हो सकता है एंगल ए बी सी, ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है उसका क्या हो जाएगा, उसके बराबर क्या हो जाएगा, जब इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल। ठीक है, और प्लस में नीचे वाला एंगल क्या है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। ठीक है, अब देखो आगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। ठीक है, इसी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा होगा ये क्लास 9th में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? जैसे देखो ये पिक्चर में दिया गया है, एक मान लो आप जो है 180 डिग्री का एंगल ले लो। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है और आपको जो है इसके बीच में एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, मतलब एक रे जो है यहाँ पे रख लेना। तो ये जो एंगल दोनों बना, ये और ये दोनों क्या बोले जाएंगे, इनको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल,
जैसे देखो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, एक ए बी और एक क्या है सी डी है, और जब दोनों जो है इस तरह से क्रॉस कर रहा है तो होता ये है कि ये जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ डी, ठीक है, और ये जो एंगल बी ओ सी है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको अभी आगे हम प्रूफ भी करेंगे। और जो है एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा। मतलब कि अगर ऐसे दो लाइन क्रॉस करता है और ये वाला जो है एंगल कितना है, मान लो 90 डिग्री है, तो ये इसके सामने वाला भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल जो है मान लो कि ये जो है मान लो 70 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक है। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। जैसे देखो मान लो ये दो लाइन कट गया तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर जिनको पैरेलल लाइन बोलते हैं, जैसे देखो ये P और Q है और ये R और S है, ठीक है, इनको जो है आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ाते जाओ, ये कभी नहीं कटेंगे, तो इनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस बोला जाता है। अगला एक्सरसाइज में इसके बारे में बहुत बढ़िया से जो है हम लोग बात करेंगे। इसका खास बात ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे फिर भी डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ऊपर बताया ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो वही जैसे देखो यहाँ पे एक जो है स्ट्रेट एंगल लिया है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी लिया है, ठीक है, और इस पे जो है एक रे बनाया गया है एंगल सी, ठीक है, एंगल सी। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों को पेयर को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, ये जो सबसे बड़ा वाला एंगल है 180 डिग्री बराबर, ये जो एंगल ए ओ सी है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस में क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक एक्सियम है, इसको पढ़ लेना है। क्या बोला जा रहा है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। सबसे पहले एक लाइन बना लो, ये मान लो हम जो है एक लाइन बना लिए। लाइन इसी तरह से ना बनता है, मान लो इसका नाम जो हम लोग क्या रख दिए, ए और बी रख दिए, ठीक है, ए और बी, इस लाइन का जो है नाम ए और बी रख दिए। अब इस पे जो है एक रे को खड़ा करना, स्टैंड्स मतलब खड़ा करना होता है ना, तो लो यहाँ पे एक जो है रे को खड़ा कर दिए, ठीक है। मान लो ये रे का नाम क्या है, ये यहाँ पे O है और ये यहाँ पे क्या है, C है, ठीक है। ये अब बोला जा रहा है इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन, मेरा कंडीशन पूरा ये फुलफिल हो गया। द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, अब ये जो दो एडजेसेंट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों सटा सटा है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही बोला जा रहा है ना थ्योरम में। तो ये थ्योरम जो है आपको याद रखना है। अब इसी चीज़ का उल्टा जो है नीचे लिखा गया, ठीक है, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब मान लो हम बोले कि ये जो है ये दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, और इसमें एक और एडजेसेंट एंगल बना दिए, ठीक है, ए बी और ये O और ये C आ गया, ठीक है, और बोले कि भाई ये एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो आप बोलोगे कि भाई आप एकदम गलत हो, क्योंकि एक थ्योरम है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो कम से कम जो है दोनों एडजेसेंट एंगल मिल के एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए। मतलब ये एंगल जो है इसका फिगर इस तरह का ना होके इसका फिगर इस तरह का होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, फिर उस पर एक रे आएगा और तब जाके दोनों एंगल का जो एंगल अगर 180 डिग्री है तो ये जो AOB बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम है उसको प्रूव कर ले, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बोला जा रहा है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऊपर जो बताए थे वो एक थ्योरम था, अब इसको जो हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना, ठीक है।
तो सबसे पहले जो आपको ये बना लेना है, एक ए बी लेना है, एक सी डी, ठीक है, और बीच में ओ रख लेना है, और ये एंगल बराबर कर देना। सबसे पहले हम लोग कौन वाले लाइन को प्रूफ करेंगे, ये वाला लाइन जो सी डी दिख रहा है ना, ये, ठीक है, इसको पहले काला चिट्ठा कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, जो भी काला चिट्ठा रख ले इसको बाहर निकालो। बस वो पिक्चर को इस तरह से हम बना दिए हैं, ठीक है। ये क्या था, सी डी है, और ये क्या है भैया, ओ है, और ये ए है, ठीक है। अब देखो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस में एंगल ए ओ डी, ठीक है, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहा है, 180 डिग्री, है ना, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। चलो अब इस वाले लाइन का काला चिट्ठा करते हैं, ए बी, ये जो ए बी लाइन है ना, इसका काला चिट्ठा बाहर निकालते हैं। ये है क्या आखिरकार, जैसे है वैसी नीचे ड्रॉ कर देते हैं, ये लो भाई, वैसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और ये ए बी है ना, और इसके आगे क्या है, ओ सी, ओ सी, ओ सी ये रहा, ठीक है, ओ, और ये सी, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल बन रहा है कि नहीं, लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी, है ना, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, है कि नहीं, सीधा लाइन बन रहा था। तो अब देखो, अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा अब आएगा मज़ा। देखो ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, बराबर, बराबर होगा कि नहीं। अगर दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है तो दोनों क्या होगा, ऊपर नीचे वाला बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस में एंगल ए ओ डी, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये निचला वाला के, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, मतलब दोनों बराबर ही है। ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी, ठीक है। अब देखो ये ए ओ सी और ए ओ सी दोनों तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग का प्रूफ हो गया, एंगल ए ओ डी जो है वो किसके बराबर है, एंगल बी ओ सी के बराबर है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। एंगल ए ओ सी कहाँ था, ये रहा हमारा एंगल ए ओ डी, यार ये सी हम कैसे निकाल रहे हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो देखो ये था एंगल ए ओ डी, है ना, ये वाला एंगल ए ओ डी, और ये किसके बराबर हो गया, एंगल बी ओ डी को। उसी तरह से जो है हम लोग एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी को भी जो है प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। उसको करने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आप लिख लेंगे सिमिलरली। अगर आपको ये क्वेश्चन आया और आपको क्या करना है, सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है, बस ये लिख देना, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। अब चलते हैं, एक और प्रूफ का क्वेश्चन है, उसको बना लेते हैं, फिर जो है हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, यही था ना प्रूफ वाला, ये नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन, प्रूफ, ये रहा प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, हाँ ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 बोला जा रहा है फिगर में, ये जो इधर फिगर दिया गया है, बोल रहा है ओपी है, ओ आर है ना, ओ एस है, और ये ओ क्यू है, 4 रेज है। अब जो है एंगल पी ओ क्यू, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल क्यू ओ आर कने है भाई, क्यू ओ आर, ये वाला एंगल प्लस में एंगल एस ओ आर, ये वाला एंगल प्लस में एंगल पी ओ एस, ये तीनों मिलके जो है, चारों मिलके 360 डिग्री बनेगा, यही प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन है, तीनों में से आप किसी के पीछे जो है इस तरह का लाइन बना सकते हैं, जैसे हमने Q के पीछे T बनाया। आप चाहें तो इसके पीछे भी जो है इस तरह से लाइन बना के इसको प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ तो आप चाहें तो इसके पीछे भी जो है लाइन बना के प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पिक्चर अच्छा बनेगा, इसीलिए हम जो है O और Q के पीछे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
चलो, तो लाइन ड्रॉ किए तो इस तरह का पिक्चर नीचे आया, ठीक है। अब जो है हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो देखो ये जो है एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। लीनियर पेयर एंगल को बाहर निकाल देते हैं हम ताकि आराम से समझ में। नीचे वाला फिगर में देखो ये जो है टी क्यू है, टी और क्यू है ना, और ये पी है ना। तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब कि ये बीच में वो है ना टी ओ पी, ठीक है, एंगल टी ओ पी, ठीक है, प्लस में एंगल पी ओ क्यू है ना, एंगल पी ओ क्यू। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये जो आ जाएगा ये 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब आगे क्या देखना, हाँ अब देखो आगे, आगे फिर से हम लोग निकालेंगे एक लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या निकालेंगे, ये देखो ये टी और एस है, टी और क्यू है, ठीक है, टी और क्यू, ठीक है, टी और क्यू है। और ये जो है ओ और एस है, ठीक है, ये ओ और एस है ना। ये क्या है, ओ और एस है ना, ओ और एस है, हाँ। अब जो है लीनियर पेयर बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, लीनियर पेयर बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल टी ओ एस, ठीक है, प्लस में एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बस अब हो गया हमारा काम, काम हो गया, काम हो गया। देखो एंगल क्यू ओ एस बराबर क्या होगा, क्यू ओ एस। देखो ये एंगल क्यू ओ एस क्या है, इन दोनों का जोड़ है ना। तो क्यू ओ एस के नीचे इन दोनों का जोड़ लिख देते हैं, एंगल एस ओ आर प्लस में एंगल आर ओ क्यू है ना, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। इन दोनों एंगल का जोड़ है बराबर में 180 डिग्री। और ये वाला तो भूल ही गए हम उतारने के लिए, एंगल टी ओ एस। अब आगे क्या करें, ये टी ओ पी मिल गया हमारा, पी ओ क्यू मिल गया, हाँ टी ओ पी, पी ओ क्यू, ठीक है, फिर एंगल टी ओ एस। अब क्या करो, ये जो इक्वेशन आया है ना इन दोनों को जोड़ दो। मतलब कि इसको मान लो इक्वेशन नंबर पहला, इसको मान लो इक्वेशन नंबर दूसरा, और क्या करेंगे हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। इक्वेशन जोड़ने आता है ना, एल एच एस को एल एच एस की तरफ से जोड़ते हैं, आर एच एस वाले को आर एच एस की तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। चलो तो जोड़ दिया जाता है। तो ये देखो इधर टी ओ पी है, तो एंगल टी ओ पी प्लस में एंगल पी ओ क्यू। बस खाली अब हम उतार रहे हैं, इधर वाला एल एच एस यहाँ उतार दिए हैं और इधर वाला एल एच एस यहाँ उतार देते हैं। प्लस में एंगल टी ओ एस, ठीक है, प्लस में एंगल एस ओ आर, ठीक है, प्लस में एंगल आर ओ क्यू है, ठीक है, यही है ना। अब बराबर में कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 180 डिग्री था, यहाँ पे भी 180 डिग्री था, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए, इरेज करे तब ना बताएं। 1 मिनट थोड़ा सा, अरे स्टॉप हो जाए मेरे भाई, नहीं स्टॉप होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। ये लिए कलर वाइट, इसको कर दिए मोटा, और ये गया, ये वाला लाइन गया, पेन से नहीं सही से हो रहा है, माउस से इससे होगा, ठीक है। और इसको भी कर दिए इरेज, ठीक है। चलो अब देखो आराम से, रेड कर लेते हैं, लाल, साइज हो गया छोटा। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ 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 गया कहाँ, ठीक है। प्रूफ क्या करना था, एक मिनट भाई, एंगल टी ओ पी, मतलब ये वाला एंगल प्रूफ करना था। अरे ये क्या हो जाता है इसको यार, हाँ, एंगल टी ओ पी मतलब कि ये वाला जो एंगल है, टी ओ पी तो एंगल ही नहीं था, वो हम लोग बनाए थे। क्या प्रूफ करना था कि एंगल पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है तो उसको ले लेते हैं, एंगल पी ओ क्यू। और क्या प्रूफ करना था, एंगल टी ओ एस, टी ओ एस भी नहीं है, हम लोग बनाए हैं, ठीक है। फिर एंगल एस ओ आर, ये वाला एंगल था पहले से, प्लस में एंगल एस ओ आर, ठीक है, प्लस में एंगल आर ओ क्यू,
आर ओ क्यू, ये वाला था। लेकिन इसको तो हम लोग बनाए हैं, टी ओ पी और टी ओ एस को तो जो है हमने बनाया है। लेकिन देखो ये जो एंगल टी ओ पी है और ये जो एंगल टी ओ एस है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पी ओ एस, है ना। तो इन दोनों के बदले क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ एस आ जाएगा, ठीक है। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर 60 डिग्री, ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, ये कैसा सवाल है भाई। ये दोनों एंगल का जो जोड़ है वो कितना है, 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी ये कितना है, 40 डिग्री। ये एंगल बी ओ डी कितना है, 40, ठीक है। अब देखो ये एंगल बी ओ डी 40 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 40, है ना, है कि नहीं। अब क्या निकालना है, एंगल सी ओ ई। अब देखो इन दोनों का जोड़ कितना है, 70 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया। इन दोनों का जोड़, अभी तो बताया कि एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई, इन दोनों का जोड़ 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30, तभी तो जोड़ेंगे तो 70 आएगा। अब देखो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर कहने का मतलब समझो भैया, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो देखो ये क्या है, एक नीचे स्ट्रेट लाइन है और ये टोटल कितना डिग्री बनेगा, ये टोटल जो है 180 डिग्री बनेगा, है ना, 180 डिग्री। लेकिन जो है मेरे को ये वाला एंगल 40 पता है, ये वाला एंगल 30 पता है, और मेरे को निकालना क्या है, एंगल सी ओ, ये वाला एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 180 में से 70। अगर ये हम 40 और 30 नहीं भी निकालते तो सीधे निकल जाता, क्योंकि दिल ही था प्लस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर एक्स एंड वाई एंड एम एंड एन इंटरसेक्ट एट ओ, हाँ दिख रहा है वो तो, एक्स और वाई और एम और एन जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो बोला जा रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। ए रेशियो बी मतलब कि इसको मान लो 2x और इसको मान लो 3x, ठीक है ना, है कि नहीं। अब देखो ये 90 डिग्री है, अरे बताओ भाई, ये मान लो ये जो है हम एक 90 डिग्री का एंगल बना दिए, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे है। अगर इधर वाला 90 डिग्री है तो इधर वाला भी तो 90 डिग्री होगा ना, तभी तो दोनों जो है 180 डिग्री बनेगा। मतलब कि ये जो हमारा एंगल ए है और जो एंगल बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, है ना। और एंगल ए का मान कितना हमने रखा है, 2x, एंगल बी का नाम 3x रखा है, और प्लस में 90 डिग्री, 2 3 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/5, तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो क्या 18 डिग्री वैल्यू है, नहीं, एंगल बी का निकालना है। एंगल बी मतलब 18 × 3 54, एंगल ए मतलब 18 दूना 36, ठीक है। लेकिन हमको तो निकालना है एंगल सी, एंगल सी निकालना है हमको। वो कैसे निकलेगा, देखो एंगल सी भी जो एक लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल सी को जो है हम बाहर निकालते हैं कैसे, देखो यहाँ पिक्चर में ध्यान लगा के देखना। ये जो है मैंने एम और एन जो है लाइन को बाहर निकाला है, क्या निकाला है, एम और एन को। और देखो इस पे जो है ये एक इस तरह से, क्या ये जो है एक रे है, और ये है जो एंगल है ये बी है, और ये वाला एंगल क्या है, सी। तो देखो ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मतलब ये भी जो है एक स्ट्रेट एंगल पे इस तरह से एंगल बना रहा है। तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम अभी निकालें ना, एंगल बी का मान कितना है, 54। तो 54 में क्या जोड़े कि ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 180 में से 54 घटा के देख लो, पता चल जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6, और 17 में से 5 जाएगा 12। मतलब कि अगर 126 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180। मतलब कि एंगल सी का मान कितना है, 126 डिग्री है। प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया, प्रूफ करना है तो सबसे पहले बड़ा लेना होगा, और ये सब बाकी जो है इसको इरेज करो। ये लाइटवा आया तो हम गोरा दिखने लगे भैया। अरे थोड़ा मोटा
हाँ हो गया, इसको करो इरेज। ठीक है, ये फालतू चीज़ को नहीं रखना चाहिए, जब आए सवाल तब रखा जाएगा फालतू। क्या बोला जा रहा है सवाल में कि देखिए सवाल पढ़िए, बोला जा रहा है कि ये जो है एंगल, ये ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर है ना, तो एंगल पी क्यू आर ये जो है दिया क्या गया है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो क्या प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस मतलब पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अरे यार क्या बदतमीजी है ये तो। देखो ये एंगल बराबर है तो इसको x मान लो और इसको भी क्या मान लो, x मान सकते हैं ना, मान सकते हैं कि नहीं, एंगल दोनों बराबर है तो x मान लेते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो बाहर निकाल के दिखाते हैं कैसे लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पे देखो ये s है, ठीक है, s इसको रहने देते हैं, है ना, s, और ये क्या है r है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे पी क्यू आ रहा है ऐसे, p और ये q है ना, q आ रहा है। तो देखो ये वाला, ये और ये दोनों एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। अगर ये हमारा x डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल जो है ये क्या है, एस क्यू पी। तो एंगल एस क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एस क्यू पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से x घटा देंगे तो आ जाएगा ना, 180 डिग्री में से x घटा देंगे तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। एस क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से x घटा देंगे तो आ जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, दिखाते हैं बढ़िया से, ध्यान से देखना। ये क्या है, क्यू आर और टी। देखो ये आर पी जो है इस तरह से आ रहा है ना, आर पी इस तरह से आ रहा है, इसको काटो ऊपर वाले को। तो ये भी क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है ना। अगर ये वाला एंगल x है तो इधर वाला क्या होगा, 180 डिग्री माइनस में x, है ना। इधर वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस में x, तो एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में x। अब देखो दोनों का वैल्यू बराबर है तो एंगल पी क्यू एस, ठीक है, या फिर एस क्यू पी बोलो, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के। प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब देखो जो सवाल मिटाए थे उसको हमको जो है मिटाना पड़ेगा भैया। कितना बदल गया सूरज न बदला चांद, अरे मिटो यार, मेरा सवाल कहाँ गया, आ गया। इसमें क्या बोल रहा जा रहा है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल वाई प्लस जेड, पढ़ो, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, w प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अरे भैया कैसे प्रूफ होगा कि प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखो मेरे को तो ये साफ दिख रहा है कैसे है, देखो देख के आपको क्या पता चल रहा है कि एक पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल बन रहा है मतलब कि जो x प्लस वाई है, y प्लस जेड है ना, और जेड प्लस डब्ल्यू है, ये सब मिल के कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, है कि नहीं, 360 डिग्री बनेगा ना। तो देखो अब z प्लस वाई के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई लिख डालो यहाँ पे इक्वल टू 360। अब देखो ये दो कॉमन, 2x प्लस वाई हो जाएगा, है ना, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ गया भैया, x प्लस वाई आ गया, ये दो उधर जाएगा तो काटेगा तो 180 डिग्री। अगर ये x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया मतलब कि ये क्या है, ए बी जो है एक लाइन है, ठीक है, प्रूफ हो गया, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है तो ठीक है, कितना ईजी था। बोला जा रहा है इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू इट, लाइन पी क्यू, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस मतलब ये क्यू ओ एस का हाफ है, माइनस में पी ओ एस, क्या बोलना चाहते हैं, ये प्रूफ करना है ना,
कैसे होगा? अब ये जो है ये इधर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों मिलके भी कितना आएगा? 90 डिग्री, है ना। ये दोनों भी मिलके 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल आर ओ एस बराबर, ये जो एंगल आर ओ एस है छोटा वाला, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल पी ओ एस, है ना, ये वाला, तब आ जाएगा वो एंगल पी ओ एस। ठीक बात है। अब देखो आगे लिखना है एंगल ये देखो एंगल, ये जो बड़ा वाला है एस ओ क्यू, ठीक है, ये बोल रहे हैं जो एस ओ क्यू है ना, ये इस तरह वाला एस ओ क्यू, इसके बराबर क्या हो जाएगा? एंगल एस ओ क्यू बराबर, एंगल एस ओ क्यू बराबर 90 डिग्री प्लस में एंगल आर ओ एस, है ना, एंगल आर ओ एस, यही तो करेंगे, एंगल आर ओ एस। अब 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ये आर ओ एस उस तरफ जाएगा तो एंगल एस ओ क्यू माइनस में एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब ये 90 डिग्री के जगह पे यहाँ पे ये वाला रख दो, ठीक है ना। इसको इरेज करो थोड़ा, और 90 डिग्री के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे? ये तो पूरा, ये साला पीछे मिटाया था वो भी आ गया। अब क्या होगा मेरा कालिए? तो यहाँ हम क्या लिखे थे? एंगल आर ओ एस बराबर में 90 डिग्री में माइनस, है ना, मिट गया था, 90 डिग्री में माइनस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल पी ओ एस, ठीक है, एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री के बजाय बराबर तो वो वाला एंगल 90 डिग्री, एंगल एस ओ क्यू माइनस में एंगल आर ओ एस, है ना, होगा ना, माइनस में एंगल पी ओ एस, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब ये देखो आर ओ एस इस तरफ आएगा तो क्या मिलके बन जाएगा? एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस, है ना, इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस में एंगल पी ओ एस, है ना, यही बन जाएगा। अब देखो ये आर ओ एस और आर ओ एस मिलके क्या बन जाएगा? दो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस में एंगल पी ओ एस। अब देखो ये दो जो है इस तरफ जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, तो एंगल आर ओ एस बराबर, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, माइनस 1/2, तो एंगल एस ओ क्यू, ठीक है, माइनस में एंगल पी ओ एस, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, एक सवाल और बचा, एक सवाल, मात्र एक सवाल, मात्र एक सवाल दूर हैं और ये एक्सरसाइज खत्म। टाटा बाय बाय गया। अरे मिटारो यार, घरे चलेगा। बोल रहा उसके उधर कुछ मिल रहा है। एक क्वेश्चन और, छठा और है क्वेश्चन। अरे इरेज हो जा भाई जल्दी, ली 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 ली, इरेज 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 इरेज। अरे जल्दी हो, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? इन द गिवन XYZ, it is given that angle XYZ is equal to 64. XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, angle XY reflects. क्या बोल रहा है यार? हमारा लिया के सही सब खाली आलू दम बनो। पत्ते नहीं चल रहा, क्या बोल रहा मेरे को तो खास करके पढ़ते हैं का है। अरे नहीं भाई, अरे आए थे ना, बोला जा रहा है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, 64 डिग्री, 64 डिग्री। एंगल XYZ कितना है? 64 डिग्री, 64 डिग्री, ठीक है। XY इज, अब देखो एंगल XYZ बना लेते हैं, एंगल XYZ, ठीक है, एंगल XYZ मतलब क्या बोल रहा है? XY इज प्रोड्यूस्ड, मान लो ये X है, ठीक है, ये Y है और ये एंगल Z है, ठीक है। तो एंगल XYZ कितना दिया गया है? 60 डिग्री। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो है XY इसको आगे तक प्रोड्यूस किया गया है, मतलब आगे ये पॉइंट P
टच में जब ये पॉइंट जो है बंद कर पॉइंट पी तक इसको जो है आगे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। पॉइंट पी तक जो है आगे प्रोड्यूस करेंगे। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, ठीक है। जेड वाई पी ये एंगल है, तो ये वाई क्यू क्या करता है, इसको आधा आधा एंगल में बदलता है। मतलब कि अगर ये इधर वाला 30 डिग्री है तो ये भी जो है 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो वाई क्यू क्या करेगा, इसको आधा आधा काटेगा, ठीक है। बाइसेक्ट्स इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, ठीक है। फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी, मतलब एक्स वाई पी। फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब ये वाला एंगल। देखो कलर चेंज करके बता रहे हैं कौन वाला एंगल फाइंड करना है हम लोग को। ये वाला एंगल फाइंड करना है टोटल, और एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी और ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है, ठीक है। अब चलो फाइंड करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर बनाना मुश्किल था। अब देखो 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 ये 60 डिग्री है ना। ये देखो ये अगर 60 डिग्री है तो इस तरह जो है एक लीनियर पेयर बन रहा है। इधर देखो ये जो है, अगर ये 60 डिग्री है तो इधर वाला क्या होना चाहिए, इधर वाला होना चाहिए 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बनता है तो 180 डिग्री सम होता है। तो ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए 120। लेकिन ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। पिक्चर में बोला गया है ऊपर ही कि दोनों बराबर है। अगर ये दोनों का सम 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 और ये 60। अब जो है मेरा एक जो है टेंशन दूर हो गया। क्या था, क्यू वाई पी कितना आ गया 60 डिग्री। अब जो है क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है जो हम ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं। ये एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया 180 डिग्री। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज होता है ख़त्म। अगला वीडियो में अगला एक्सरसाइज। होने के का हाल चले वीडियो स्टॉप।